हेलो हेलो। हाँ फ्रेंड्स, तो आज लास्ट पॉइंट जो कूलम्स लॉ का है वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। जो कूलम्स लॉ का लास्ट पॉइंट बच गया था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो गौर से देखिएगा, आपको आज मैं समझाऊंगा कूलम्स लॉ का लास्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूं। खूब ध्यान से देखिए। सबसे पहली तो बात यह है कि मेरे पास एक दो फोन्स आए जिसमें उन्होंने बताया कि कल का जो वीडियो मैंने पोस्ट किया था उसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने गलत बता दी। मैंने जब खुद से वीडियो देखा तो मैंने तुरंत पकड़ लिया था कि हाँ वो गलत है, लेकिन वो जल्दी जल्दी बोलते समय क्या कहते हैं, तुरंत ही मैं वीडियो को एडिट करना भी जानता नहीं, मैं अभी वीडियो को एडिट नहीं कर रहा हूँ, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कुछ 0.01% का ह्यूमन एरर हो सकता है। कंसेप्चुअल एरर कुछ नहीं होगा। कहीं कहीं डाटा अगर 19-20 बोलते समय मुंह से निकल गया तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे एक्सक्यूज दीजिएगा। देखिए एप्सिलॉन नॉट की जो ट्रू वैल्यू होती है वो 8.86 इंटू 10⁻⁻12 होती है। मैंने कल बोलते बोलते 10⁻12 बोल दिया, ठीक है ना। तो अब दूसरी बात ये है, एक और वीडियो में मैंने जो है ये बोल दिया था कि क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है। हालांकि दूसरे वीडियो में मैंने उसको सही तरीके से बोला, लेकिन वो बोलते बोलते ये सब कंसेप्चुअल एरर नहीं है, ये सब बहुत माइनर एरर्स हैं जो अक्सर टीचर से बोलते बोलते हो जाता है। जब वीडियो एडिट होगा तो उसमें 100% क्लैरिटी होगी। तो ठीक है, अब आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस को खूब गौर से देखिए। ये लास्ट पॉइंट है कूलम्स लॉ का। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम समझते क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए, कंसेप्चुअल एरर, वाइस का एरर कहीं नहीं होगा। थोड़े से टेक्निकल हैंडीकैप्स आ रहे हैं, वो इंप्रूव हो जाएंगे, और एक आध स्लिप ऑफ टंग हो जा रहा है तो वो सब एडिट जब होगा तो 100% परफेक्ट हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसका मतलब क्या है। देखिए कूलम्स लॉ में आपने पढ़ा कि जब भी दो चार्जेस हैं उनके वो r दूरी पे रखे हुए हैं, मान लीजिए दो चार्जेस हैं वो r दूरी पे रखे हैं, Q1 Q2 दो चार्जेस हैं। अगर ये चार्जेस r दूरी पे रखे हैं तो कल की वीडियो में मैंने बताया था कि कूलम्स लॉ के अनुसार इनके ऊपर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा वो होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये बात मैं कल आपको समझा चुका था, ठीक है ना। लेकिन नेचर में नॉर्मली दो ही चार्ज नहीं होते हैं, नेचर में दो से ज़्यादा चार्ज होते हैं, मल्टीपल चार्जेस होते हैं, कई चार्जेस होते हैं सिस्टम में। ऐसे केस में किसी एक चार्ज पे आप नेट फोर्स कैसे निकालेंगे वो आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताता है। देखिए ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ना केवल चार्जेस में बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में और ग्रेविटेशन फील्ड में, चारों जगह लगता है। देखिए फिजिक्स अगर 100% फिजिक्स है और कंपेयर कंट्रास्ट करके आप पढ़ेंगे तो आप ये जानिए आपको 60-65% कॉन्सेप्ट से लेने पड़ेंगे, बाकी आप रिलेट कर देंगे। ऐसा पूरी फिजिक्स में है। जैसे मान लीजिए अगर आपको ट्रांसलेशन मोशन क्लियर है तो रोटेशन मोशन एकदम क्लियर हो जाएगा। जो काम ट्रांसलेशन मोशन में फोर्स करता है वही रोटेशन मोशन में टॉर्क करता है, ठीक है ना। जो काम ट्रांसलेशन मोशन में मास करता है वही रोटेशन मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है, उसी का एनालॉगस है, ठीक है ना। वहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है और यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। ऐसी बहुत सी बातें हैं। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में भी बहुत सी सिमिलरिटी है। अगर इलेक्ट्रिसिटी आप अच्छे से समझ गए तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का है वैसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट जो है मैग्नेटिक फील्ड का भी है, वैसा ही ग्रेविटेशन फील्ड का भी है, ठीक है ना। इस तरीके से आप अगर सब्जेक्ट को रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी और कम बात पढ़ के आप ज़्यादा बात समझेंगे, ठीक है ना। तो अब मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस बता रहा हूँ। कल मैंने आपको कूलम्स लॉ के बारे में बताया था कि अगर दो चार्जेस Q1 Q2 r दूरी पर रखे हैं तो उनके बीच इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होगा वो ये होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। वो फोर्स ये होगा। लेकिन नेचर में दो ही चार्जेस नहीं होते हैं, एक सिस्टम में दो से ज़्यादा चार्जेस होते हैं, कंपोजिट चार्जेस होते हैं, कई चार्जेस होते हैं सिस्टम में। तो ऐसे केस में किसी एक चार्ज पे आप नेट फोर्स कैसे निकालेंगे वो आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस बताता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस दो बातें कहता है। अच्छा हाँ, कल कोई मेरे वेल विशर थे, उन्होंने मुझे एडवाइस दिया था कि थोड़ा सा मैं फास्ट बोल रहा हूँ। तो देखिए मैं बताऊँ, जिन्होंने पहले से सब्जेक्ट थोड़ा मोड़ा पढ़ा हुआ है उनके लिए तो ये वीडियो परफेक्ट है, जिनको पहले से हल्की फुल्की नॉलेज है उनके लिए तो परफेक्ट है। लेकिन एकदम बिगनर्स के लिए बहुत धीरे धीरे जैसे मैं पढ़ाता हूँ वो क्लास सेटिंग में ही पॉसिबल है, जहाँ 1.5 घंटे सवा घंटे के 1.5 घंटे पौने 2 घंटे की क्लास होती है। वहाँ ह्यूमर भी क्रिएट किया जा सकता है, वहाँ धीरे धीरे बातों को बताया भी जा सकता है। वहाँ स्टूडेंट्स को जो है जैसे कोई न्यूमेरिकल है तो स्टूडेंट्स का दिमाग
क्लिक कराया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ये 10 मिनट्स के शॉर्ट वीडियो में अगर हमको 2-2 पॉइंट्स पूरा कवर करना है तो स्पीड ऐसे ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि ना रखें तो उससे सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान दीजिएगा। हर बात को ध्यान देने के बाद मैंने इस तरह का स्ट्रेटजी डिज़ाइन की है। नहीं तो आमतौर पे मैं क्लासेस में जो है ह्यूमर भी क्रिएट करता हूँ, ईजी गोइंग में पढ़ाता हूँ, और क्योंकि वहाँ पूरा एम्पल टाइम रहता है, ठीक है ना। यहाँ 10 मिनट्स में 2-2 मिनट 2-2 पॉइंट्स हैं, उनको बस आप खटाखट देख लीजिए। अगर आप बिगनर भी हैं तो उसको वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिए। जितने पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ उतना उस पॉइंट के बारे में जानना ज़रूरी ही है, इसलिए सब कुछ सोचने के बाद मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो अब आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालता है जब सिस्टम में 2 से ज़्यादा चार्ज हों। तो इसके 2 डायमेंशंस हैं। 2 बात कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक बात तो ये कहता है कि एनी चार्ज एक्सर्ट्स फोर्स अपॉन एनी अदर चार्ज इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये 2 चार्ज हैं, सिस्टम में और कोई और चार्ज नहीं है। देखिए ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए यही 2 चार्ज हैं सिस्टम में और कोई और चार्ज नहीं है, तो ऐसे केस में ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाएगा, फिर से देखिए, मान लीजिए केवल इस सिस्टम में यही 2 चार्जेस हैं, इस सिस्टम में यही 2 चार्जेस हैं और कोई और चार्ज नहीं है, तो ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स वो तब भी लगाएगा जब सिस्टम में इसके अलावा कई चार्जेस हों। फिर से सुनिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन 2 पॉइंट बोलता है, 2 बातें बोलता है, इसके 2 डायमेंशंस हैं। खूब गौर से देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऐसे केस में इस्तेमाल करते हैं जहां सिस्टम में 2 से ज़्यादा चार्जेस हैं। ऐसे केस में किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स कितना होगा वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम निकालते हैं। तो वो ऐसे है कि जैसे मान लीजिए कि 2 चार्जेस हैं, इन 2 चार्जेस में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लग रहा है वो हमेशा लगेगा, चाहे सिस्टम में और चार्जेस हों या ना हों। ये पहला डायमेंशन है। मतलब ये अगर ये 2 चार्ज हैं, ये चार्ज इसके ऊपर और ये चार्ज इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज लगा रहा है वो हमेशा लगाता रहेगा, चाहे ये 2 ही चार्ज सिस्टम में हो, चाहे इन दोनों के अलावा हजारों चार्ज सिस्टम में हो। ये पहला डायमेंशन है। और दूसरा डायमेंशन ये है कि द नेट फोर्स ऑन एनी ऑफ द चार्ज ऑफ द सिस्टम इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्सर्टेड बाय वेरियस चार्जेस। ये आपका 2 डायमेंशन है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। फिर ध्यान से देखिए, मैं कूलम्स लॉ फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, सेकेंड ईयर फिजिक्स का, कॉन्सेप्ट सबके एक हैं, चाहे आईटी हो चाहे नीट हो चाहे ये हैं, बेसिक्स एकदम बढ़िया से देखिए। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में ये लास्ट पॉइंट है कूलम्स लॉ का, ये इसके 2 डायमेंशन है। पहला डायमेंशन ये है कि अगर 2 चार्जेस हैं उनके बीच जो इलेक्ट्रिकल फोर्स, पहला डायमेंशन ध्यान से देखिए, अगर 2 चार्जेस हैं इनके बीच जो इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लग रहा है वो तभी भी लगेगा जब इन दोनों के अलावा कोई और चार्जेस हों। मान ऐसा नहीं है कि इन दोनों के अलावा अगर 50 चार्ज सिस्टम में आ जाए तो इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन चेंज कर जाएगा, ऐसा नहीं, चेंज नहीं करेगा वो। एक बात। और दूसरी बात ये है कि किसी भी एक चार्ज पे जो नेट फोर्स लगेगा वो सभी चार्जेस के द्वारा लगाए हुए फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। ये 2 बात प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है। और इस तरीके से आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म। अब मैं सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने जाऊंगा। मेरे वीडियोस को सुनते आइए। देखिए पहली बात तो ये जान लीजिए कि ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन की कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती हैं। जो इफेक्टिविटी ऑफलाइन में आती है वो ऑनलाइन में आ ही नहीं सकती है, लेकिन फिर भी जो बेस्ट किया जा सकता है वो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, मैं ऑनलाइन में ऑफलाइन क्लासेस में मैं अच्छे न्यूमेरिकल्स जेई के नीट के सारे सॉल्व करता हूँ, एडवांस के सॉल्व करता हूँ। लेकिन इस क्लासरूम सेटिंग में अगर मैं 1 2 3 एक ही न्यूमेरिकल डिमॉन्स्ट्रेट करूँ तो भी 10 मिनट पूरा टाइम लग जाएगा। इसलिए अभी मैंने उसको होल्ड पे रखा है, कुछ दिन बाद मैं वो भी शुरू करूँगा, ठीक है ना। थैंक यू।